व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल सिंध पुलिस का 1 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को कांस्टेबल सिंध पुलिस का ये पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में कंप्लीट पेपर को 50 एमसीक्यूज को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम अपनी साबका रवायात की तरह कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें, ताकि इस एक पेपर के साथ आपकी मजीद कई पेपर्स की तैयारी हो सके। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कांस्टेबल सिंध पुलिस का ये जो पेपर 1 अप्रैल 2022 को आया है, ये तकरीबन 60 to 70% ऑलरेडी हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं और ई टेस्ट वेबसाइट पे भी तकरीबन ये 60-70% पेपर अपलोडेड है। अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपल है, गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें कांस्टेबल सिंध पुलिस के जो तमाम पेपर्स हैं, तमाम एमसीक्यूज हैं, आप उन्हें रीड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 60-70% ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा पेपर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से आता है। चलते हैं, सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर डिस्प्ले करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे सामने कांस्टेबल सिंध पुलिस 1 अप्रैल 2022 का ओरिजिनल पेपर मौजूद है। ये तमाम पेपर जो है ये रीडेबल है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इस पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसे हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसे डिस्कस करते हैं तो ये टू दी पॉइंट डिस्कस होगा और हमें खुद भी टू दी पॉइंट पेपर डिस्कस करने में मज़ा नहीं आता जब तक हम हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस ना करें। चलते हैं ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग? स्मोक एंड फोग का जो कॉम्बिनेशन है उसे स्मोक कहा जाता है। स्मोक बेसिकली शदीद किस्म का एयर पोल्यूशन है। इस शदीद किस्म के इंटेंस एयर पोल्यूशन को स्मोक का नाम दिया गया है। स्मोक की जो टर्म है ये पहली बार 20वीं सदी के दरमियान में शुरू में इस्तेमाल की गई है। व्यूअर्स, ये जो 1 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, यहाँ तक। ये जो आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इसके साथ साथ इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द लेंथ ऑफ कराकरम माउंटेन फ्रॉम हुंजा टू श्योक। हुंजा से श्योक तक जो कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है उसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। व्यूअर्स, ये हुंजा जो है ये एक पहाड़ी वादी है जो जिला हुंजा में वाक़या है। इसके अलावा जो श्योक है ये एक गांव का नाम है, एक विलेज है जो कि श्योक रिवर पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो जंगलात का रकबा है, पूरे पाकिस्तान का जितना एरिया है उस एरिया का 4.8% जो है ये जंगलात पर मुश्तमिल है। ये जो आपके साथ आंसर शेयर किया गया है ये 2020 का वर्ल्ड बैंक का सर्वे है जो आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि किसी भी मुल्क का कुल रकबे का 25% कम अज कम जंगलात पर मुश्तमिल लाजमी होना चाहिए। अगर 25% जंगलात पर मुश्तमिल नहीं है तो इस सूरत में वहाँ की आबो हवा जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। वहाँ पर सेहत के हवाले से बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द मेजर खरीफ क्रॉप इन द फॉलोइंग। आपने यहाँ से खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल यहाँ से फाइंड आउट करनी है 4 ऑप्शन में से। इसमें ऑप्शन सी जो है कॉटन, ये खरीफ क्रॉप है सबसे बड़ी। 2 किस्म की फसलें होती हैं, एक फसल होती है फसलें खरीफ, एक होती है फसलें रबी। ये फसलें खरीफ जो है इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर बड़ी फसलें हैं, उसमें चावल, राइस, शुगर केन गन्ना, कॉटन, मेज, मूंग, बाजरा और ज्वार वगैरह शामिल है। जबकि जो फसलें रबी है, फसलें रबी में गंदम, मसूर, तंबाकू वगैरह शामिल हैं। ये फसलें रबी की बड़ी फसलें हैं। फसलें खरीफ और फसलें रबी, इन दोनों की जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर फसलें हैं, इन्हें आप याद कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द कारेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस सूबे में कारेज
सिस्टम आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूबा बलूचिस्तान में कारेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। वीवर, ये जो कारेज सिस्टम है ये एक पुराना आबपाशी का निज़ाम है जो कि सिर्फ बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है। इसमें इस तरह से होता है कि अंडरग्राउंड चैनल्स बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड जो है, जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं नाले बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, और उनसे पानी जो है उन नालों में से अंडरग्राउंड जो चैनल्स हैं उनमें से पानी सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। ये एक पुराना आबपाशी का निज़ाम है जो कि सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान में राइज है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की जानिब से कांस्टेबल सिंध पुलिस, कांस्टेबल स्पेशल पुलिस फोर्स, इनके लिए नोट्स तैयार किए गए थे। इन नोट्स में जो मौजूदा 1 अप्रैल 2022 का हलशुदा पेपर है ये शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट नोट्स कांस्टेबल सिंध पुलिस की तैयारी के लिए बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से भी बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर मंगला डैम बिकेम ऑपरेशनल? मंगला डैम को 1967 में ऑपरेशनल किया गया। वीवर्स, ये जो मंगला डैम है ये दरियाए जेहलम पर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर में एक शहर है, सिटी है जिसका नाम है मीरपुर। जैसे ही आप जेहलम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होंगे तो दाखिल होते ही पहला शहर जो है वो मीरपुर आता है। वहीं पे ही मंगला डैम को तामीर किया गया है। मंगला डैम को उस वक्त तामीर किया गया जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा तय पाया था। जब इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदा तय पाया उसके बाद मंगला डैम की तामीर का काम शुरू हुआ। इसे 1961 में तामीर करना शुरू किया गया। इसकी तामीर में जो लागत आई थी उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने माली तौर पर मुआवनत फराहम की थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन? पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी कुल लंबाई 1046 किलोमीटर है। कई पेपर्स में किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और कई पेपर्स में माइल्स के हिसाब से पूछा गया है। अगर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो 1046 है। अगर माइल्स से पूछा जाए तो माइल्स जो है ये 650 माइल्स बनते हैं। वीवर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। अगर आप पाकिस्तान की जो सर्वे वेबसाइट है उसे चेक करेंगे तो वहां पर आपको कोस्ट लाइन की जो लंबाई है वो 1058 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, पेपर्स में जो ऑप्शन आया हुआ है हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है करीब तरीन है वो 1046 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, ही कट द ट्री डैश एन एक्स, खाली जगह में विद आएगा। ही कट द ट्री विद एन एक्स, उसने दरख्त को कुल्हाड़ी की मदद से काटा। वीवर्स, आगे हम 5-6 सवाल जो हैं वो इसी तरह के डिस्कस करेंगे जिसमें विद, बाय, ऑफ, इन, आउट, एट, इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने हमारी 31 मार्च को जो पेपर हुआ था वो वीडियो देखी है पेपर की, तो उस वीडियो में मैंने आपको सजेशन दी थी कि जो हमारे चैनल पर प्रेपोजिशन ग्रामर के लिए 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं उन्हें लाजमी देखें। अगर आपने वो वीडियोस देखी थी तो ये 7-8 नंबर जो थे, उम्मीद है कि ये आपके तमाम के तमाम MCQs ठीक होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से 2 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको इन, ऑन, एट, विद, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएगी कि आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है। इसलिए इन दोनों वीडियोस को लाजमी देखें ताकि फ्यूचर में आने वाले पेपर्स में आप ये नंबर्स आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 9, वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशन डैश अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड। जिस कीमत पर हम आपका मसला हल कर रहे हैं या जिस कीमत पर हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, ये ऐसी ऑफर है जिसे तमाम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। खाली जगह में इन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर और
ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। दरिया के किनारे नारियल के तमाम खूबसूरत दरख्त हैं। खाली जगह में अलोंग आएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 11, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस। वो आपकी मेहरबानी के लिए बहुत मशकूर हैं। खाली जगह में 2 आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर वर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। योम जमहूरियत पर कई पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। खाली जगह में ओन आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, ही सैट डैश मी। ही सैट बिसाइड मी। खाली जगह में बिसाइड आएगा, वो मेरे पास बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 14, ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली। खाली जगह में ओन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वो इस मौजू पर 2 घंटे मुसलसल बात करते रहे। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट बिफोर द सनसेट। खाली जगह में बिफोर आएगा, गुरूब आफ्ताब से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम फोन्ड डैश रीडिंग न्यूज़पेपर। खाली जगह में ऑफ आएगा, फोन्ड ऑफ, मैं अखबारात पढ़ने का शौकीन हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन आर फोन्ड। यहाँ पर भी फोन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फोन के साथ हमेशा ऑफ इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रन आर फोन्ड ऑफ चॉकलेट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। बच्चे चॉकलेट और कंप्यूटर गेम्स के शौकीन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्ट 300 सेकेंड्स इनटू मिनट्स। 300 सेकंड है, इन्हें आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट डिटेल में सोल्यूशन दिया गया, इंतहाई सिंपल है। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स पर मुश्तमिल होता है। अगर 300 सेकंड्स हैं तो सिंपल है 5 मिनट बनेंगे। मजीद अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो शॉर्ट डिटेल के मुताबिक आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 18,250 ज़रब 10 माइनस नफी 2। वीवर्स, इस किस्म के सवाल साबका पेपर में भी आए थे और उससे पहले वालों में भी आए थे और आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर एक फार्मूला याद कर लें, साबका पेपर में भी बताया था, डी मैस फार्मूला, DMAS। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले इस किस्म की रकमों में आपने डी मैस को अप्लाई करते हुए डिवाइड करना है। अगर डिवाइड की रकम नहीं है, कोई डिजिट नहीं है जो डिवाइड हो रहा है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो फिर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन का अमल करेंगे। यहाँ पर डिवाइड तो नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18,250 जो है ये 10 के साथ ज़रब खा रहा है, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,82,500 आ जाएगा। इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो 1,82,498 सही जवाब आएगा। ये आपको डिटेल के साथ समझाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंतहाई आसान क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, ताकि फार्मूला अगर आपको समझ आ गया तो चाहे ये 50 डिजिट ही क्यों ना दिए गए हो, 50 रकमें ही क्यों ना दी गई हो, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 106 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई बाय 94। पहले हमारे पास ये है कि ये दोनों रकमें जो है ये मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद ये दोनों होंगी। ये अभी दरमियान में जो हमारे पास जो माइनस है, इस माइनस को हमने कुछ भी नहीं करना। शॉर्ट डिटेल में देखें, पहले हमने इन दोनों को ज़रब दी, हमारे पास ये रकम आ गई। फिर हमने इन दोनों को ज़रब दी, हमारे पास ये रकम आ गई। अब क्या करेंगे, पहली रकम में से दूसरी को माइनस कर देंगे और हमारे पास 2400, ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशो 2.5। इसको आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है, 1.5 निस्बत 2.5। इसे चाहे आप इस तरह लिख लें जिस तरह हमने शॉर्ट डिटेल में आपको बताया, इस तरह चाहे लिख लें, चाहे आप इसे इस तरह लिख लें, ये एक ही बात है। इस तरह लिखने के बाद आप इसे सॉल्व कर लें, 3/5 इसका जवाब आएगा। इसको 3/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे जिस तरह 3:5 लिखा हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है। आपने क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखना है, उनमें अगर 3/5 दिया गया है तो 3/5 तक आप इसे रहने दें। अगर 3:3:5 लिखा है तो 3:5 पे आप इसे छोड़ दें और वही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज।
2 डिजिट्स का जो लीस्ट नंबर है वो इनमें तो नहीं है, 10 होता है, वो कम से कम छोटे से छोटा जो लीस्ट नंबर है 2 डिजिट्स का वो 10 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो 99 है। क्वेश्चन नंबर 25, 8.9 प्लस 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वही डी मैथ्स फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास माइनस 10.1 सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच लाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे खुराक तैयार करते हैं। पौधे अपने लिए खुराक तैयार करने का जो अमल करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस अमल में जो ग्रीन लाइट है या जो व्हाइट लाइट है वो भी मानी रखती है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट है वो रेड लाइट है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की, पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके लिए डेंसिटी का फार्मूला भी याद रखें, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, D इज इक्वल टू m/v। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द म्यूजिशियन हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम। पाकिस्तान जो कौमी तराना है इसकी धुन किसने तरतीब दी थी। इसकी धुन जो है ये अहमद गुलाम छागला, A.G. छागला ने कंपोज की थी। यहाँ पर तीनों ऑप्शंस ठीक नहीं है, यहाँ पर कैंडिडेट्स ने क्या मिस्टेक की है, क्योंकि ऑप्शन ए में अब्दुल करीम छागला लिखा हुआ है, उन्होंने अब्दुल करीम छागला को टिक कर दिया, हालांकि जो सही इसका आंसर है वो अहमद गुलाम छागला है, इसलिए यहाँ पर हम नन ऑफ दीज को, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड एट। पाकिस्तान में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम किया गया वो कराची में कायम किया गया। इस पावर प्लांट को 1971 में कराची में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान हैज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 24 डिग्री टू 36.75 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। व्यूअर्स, अगर आप इसे एक्चुअल देखें, अगर आप पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल साइट है वहाँ पे आप जाके चेक करें तो आपको ये मिलेगा कि ये जो लैटिट्यूड है ये 24 डिग्री टू 37 डिग्री टू नॉर्थ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 36.75 दिया गया है, इसलिए जो सूटेबल हमें लगा है वो ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी को हमने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरंट लाइन वाज डिमार्केटेड इन 1893, दिस लाइन वाज फॉर्म्ड इन। ड्यूरंट लाइन को 1893 में कायम किया गया। ये बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन है। वीवर्स, इस बाउंड्री लाइन को 12 नवंबर 1893 को काबुल में एक एग्रीमेंट के तहत इसे कायम किया गया। ये एग्रीमेंट जो था ये एक CSP ऑफिसर कह रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया के एक ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, जिनका नाम था सर मॉर्टिमर ड्यूरंट। ये उनके और जो अफगानिस्तान के उस वक्त के अमीर थे, बादशाह थे, अब्दुल रहमान खान, उनके दरमियान तय पाया। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट का नाम उसी सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम पर रखा गया। उसका नाम मॉर्टिमर ड्यूरंट था। उसी की नाम की मुनासबत से इस बाउंड्री लाइन का नाम ड्यूरंट बाउंड्री लाइन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच माउंटेन रेंज हैज लेंथ ऑफ 2700 किलोमीटर। हिमालय जो है इसका पहाड़ी सिलसिला 2700 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 34, विच पीक इज लोकेटेड इन कराकरम रेंज। वो कौन सी पहाड़ी है जो कराकरम रेंज में, कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। वीवर्स, K2 जो है ये कराकरम पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है। K2 दुनिया की दूसरी जबकि पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है। K2 की हाइट, बुलंदी 8600 मीटर्स है। K2 को गॉडविन आस्टन भी कहा जाता है। K2 पाकिस्तान का कौमी पहाड़ भी है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वैली इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ कुरम पास। कुरम पास के एंड पर जो वादी है उसे कोहाट वादी या कोहाट वैली कहा जाता है। कोहाट जो है ये एक खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये कोहाट वैली, कोहाट वादी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 36, विच रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सफेद कोहे रेंज। कुरम रिवर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। कुरम रिवर जो है ये सफेद कोह रेंज के साउथ में वाक़या है। इस दरिया की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है।
ये दरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा KPK में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 37, द अपर इंडस प्लेन कंसिस्ट ऑफ एरियाज बिटवीन अटक टू मिठनकोट। मिठनकोट को कोट मिठन भी कहा जाता है। मिठनकोट जो है ये बेसिकली साउथ पंजाब का एक जिला है, राजनपुर उसकी तहसील है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मिठनकोट। क्वेश्चन नंबर 38, विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स किराना हिल। किराना हिल्स के लिए जो शहर मशहूर है वो सांगला हिल है। इसके अलावा सरगोदा जो है वो भी किराना हिल्स की वजह से मशहूर है। वहां पर भी ये हिल्स, ये पहाड़ या पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, रिवर इंडस स्टार्ट्स मेकिंग डेल्टा नियर द सिटी ऑफ ठट्ठा। दरियाई सिंध जो है ये दो शहरों के करीब डेल्टा बनाता है जिसमें ठट्ठा और बदीन शामिल हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ ठट्ठा दिया गया है इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच डेजर्ट स्ट्रेचेस ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली, भक्कर, खुशाब एंड डीजी खान। वो कौन सा सहरा है जो मियांवाली, भक्कर, खुशाब और डीजी खान तक फैला हुआ है। ये थल डेजर्ट है, सहराए थल है जो इन चारों पांचों शहरों को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 42, सवाल नंबर 42, फातिमा जिना का मज़ार कहाँ है। फातिमा जिना का मज़ार कराची में है। वीवर्स, फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कोठेवार, बम्बई, इंडिया में पैदा हुई और 9 जुलाई 1967 को 73 साल की उम्र में कराची में इन्होंने वफात पाई। इन्हें मज़ार कायद कराची में सुपुर्द खाक किया गया। फातिमा जिना को मादरे मिल्लत, कौम की माँ भी कहा जाता है। फातिमा जिना पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन थी। सवाल नंबर 43, अली लायक है, ये जुमला इसमें सिफ्त है। ऐसा इसम जो किसी शख्स या जगह की खुसूसियत को जाहिर करे इसमें सिफ्त कहलाता है। अली लायक है, इस फिक्रा में लायक होना अली की सिफ्त के तौर पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, मिर्जा मोहम्मद सईद का आबाई इलाका कौन सा था। इन तीनों चारों में से कोई भी नहीं है क्योंकि प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सईद रजा के बारे में जिक्र किया गया है। ये एक प्रोफेसर थे और स्कॉलर थे। ये बिहार इंडिया में पैदा हुए और बिहार इंडिया में ही वफात पाई, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को हमने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 45, तुर्की जुबान से उर्दू तर्जमे की वजह से शोहरत पाई। वीवर्स, तुर्की जुबान से उर्दू तर्जमे की वजह से शोहरत पाई ये सज्जाद हैदर हैं। सज्जाद हैदर ये सरकारी मुलाजमत के सिलसिला में 3 साल तक बगदाद में रहे। वहाँ पर इन्होंने तुर्की जुबान पर अबूर हासिल किया। इन्होंने तुर्की जुबान की कुतब का उर्दू जुबान में तर्जमा किया। इन तर्जमा की जाने वाली कुतब में ज़हरा, सालिस बखैर, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह शामिल है। इन किताबों का इन्होंने तुर्की जुबान से उर्दू में तर्जमा किया और यही इनकी वजह शोहरत बनी। सवाल नंबर 46, मजमून के लग़वी मायने क्या है। मजमून के लग़वी मायने है बहस करना। अगर आप इसे बेसिकली देखें तो लफ्ज़ मजमून जो है ये अरबी और यूनानी दोनों जुबानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आँख को सिंधी में क्या कहते हैं। आँख को, आइज को सिंधी में अख कहा जाता है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, जगह को सिंधी में क्या कहते हैं। जगह को सिंधी में जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, लड़की को सिंधी में क्या कहते हैं। लड़की को सिंधी में छोकरी या माई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मछली को सिंधी में मछली ही कहते हैं। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। कांस्टेबल सिंध पुलिस का ये जो PTS का पेपर था 1 अप्रैल 2022 का, ये 50 सवालात पर मुश्तमिल था और 50 के 50 सवालात को हमने मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की मुकम्मल वजाहत के साथ वीडियोस, हलशुदा पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।